हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रणय। दोस्तों, आज मैं ट्रेन टू बुसान को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है और ये वन ऑफ द बेस्ट एवर ज़ॉम्बी मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसके ट्रक से एक हिरन टकरा जाती है, जिसके बाद वो ड्राइवर ट्रक रोककर हिरन को देखने जाता है और वो पाता है कि हिरन मर चुकी है। उसे काफी अफसोस होता है और फिर वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वो मरी हुई हिरन बड़े अजीब तरीके से फिर से खड़ी हो जाती है और उसके आंखों का रंग भी सफेद हो जाता है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो कोई ज़ॉम्बी हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सियोको को देखते हैं। सियोको एक बड़े से फर्म का फंड मैनेजर था। हमें पता चलता है कि सियोको का कुछ समय पहले ही डिवोर्स हो चुका था। उसके साथ उसके बेटी स्वान भी रहती थी जिसका कल जन्मदिन रहता है। सियोको अपने काम में बहुत ही बिजी रहता था जिसके कारण वो अपनी बेटी का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाता था। स्वान सियोको को अपनी माँ से मिलने की जिद करती है जो बुसान में रहती थी और सियोको किसी तरह से उसकी बात को मान लेता है। फिर दोनों बाप बेटी मिलकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर दोनों KTS 101 ट्रेन को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम ट्रेन में कुछ और लोगों को देखते हैं जिनमें एक आदमी सेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सियोंग, दो बहनें इंगिल और जोंगिल, एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम जो मैच खेलने जा रहे होते हैं, CEO योनसुक और एक होमलेस मैन जिसको देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो वो काफी डरा हुआ है। इधर ट्रेन जैसे ही खुलने वाली रहती है तभी अचानक से वहां एक लड़की आती है जो काफी अजीब लग रही थी। हम नोटिस करते हैं कि उसके पैर पर किसी के काटने के निशान थे और वो उस ट्रेन पर चढ़ जाती है। कुछ देर में ही वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वहां की एक अटेंडेंट को भी काट लेती है, जिसकी वजह से वो अटेंडेंट भी उस ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो जाती है और देखते ही देखते वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब ये ज़ॉम्बी वायरस बड़ी ही तेजी से पूरी ट्रेन में फैलने लगता है और कई पैसेंजर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ट्रेन के पैसेंजर्स को समझ आ ही नहीं रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक डब्बे से निकलकर दूसरे डब्बे भागने लगते हैं। इधर सियोको भी अपनी बेटी स्वान को लेकर उन ज़ॉम्बी से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है। थोड़े ही देर में वो दोनों एक कोच में पहुंच जाते हैं जहां अभी ये इन्फेक्शन नहीं फैला था और बाकी के सारे लोग भी यहीं छुपे हुए थे। तभी हम सेंगवा और उसकी वाइफ सियोंग को देखते हैं जिनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे और वो दोनों वहां भागते हुए आते हैं। लेकिन तब तक सियोको ने ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो दरवाजा बंद कर दिया था। पहले तो सियोको सभी के सेफ्टी के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होता है, लेकिन आखिर में वो दरवाजा खोल देता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। इतने में ही सियोको को ये समझ आता है कि दरअसल ज़ॉम्बीज उन पर तब हमला करते हैं जब वो उन्हें देख पाते हैं, जिस पर सियोंग एक पड़ी हुई बोतल से पानी को दरवाजे पे डालकर न्यूज़पेपर को उस पर चिपका देती है। थोड़ी देर बाद ही सियोको को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उनकी आवाज सुनकर ये समझ जाता है कि वो भी अब इस वायरस का शिकार हो गई है। ट्रेन पर लगे टीवी पर यह दिखाया जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे देश में फैल चुका है और ज्यादातर लोग इसके चपेट में आ गए हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि सारे पैसेंजर्स डेजियन स्टेशन आने पर उतर जाएं क्योंकि मिलिट्री के लोग उनको बचाने के लिए पहले से ही वहां पर रखे गए हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स वहां सेफ रहेंगे। लेकिन तभी सियोको को उसके क्लाइंट से इंफॉर्मेशन मिलती है कि डेजियन पहुंचने पर सारे पैसेंजर्स को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। यह सुनकर सियोको उस आदमी से मदद मांगता है और वो आदमी उसे मेन गेट से ना आकर ईस्ट वाली गेट से आने के लिए कहता है ताकि उसके लोग उन दोनों को वहां से पिक कर लेंगे। इधर जब ट्रेन डेजोन स्टेशन पर रुकती है तो सारे पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन सियोको और स्वान ईस्ट जोन की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ हम उस होमलेस मैन को भी देखते हैं जो उनके पीछे पीछे आ रहा था। दरअसल उसने सियोको और उसके क्लाइंट की क्वारंटाइन वाली बात ट्रेन पर सुन ली थी। इधर योनसुक ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन बुसान ले चलने को कहता है क्योंकि उसे किसी से ये बात पता चल गया था कि सारे शहर को क्वारंटाइन कर दिया गया है और अब सिर्फ बुसान ही बचा है जो उनकी लास्ट होप है। वही दूसरी ओर जब सारे पैसेंजर्स मेन गेट की तरफ पहुंचते हैं तो वो देखते कि जिन मिलिट्री के लोगों को उनकी सेफ्टी के लिए रखा गया था वो भी इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब सारे पैसेंजर्स जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं और पूरे स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है। इधर स्वान पर एक ज़ॉम्बी अचानक से हमला कर देता है, लेकिन सेंगवा सही समय पर आकर उसकी जान बचा लेता है। सियोंग स्वान को लेकर फॉरेन गेट की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद सारे लोग मिलकर गेट बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गेट ग्लास की बनी थी और ज्यादा प्रेशर पड़ने पर थोड़ी देर में ही वो टूट जाती है। फिर पैसेंजर्स अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के अलग अलग डब्बे में चढ़ जाते हैं। सियोको, सेंगवा और योंगुक
एक डब्बे में चढ़ जाते हैं और इधर सियोंग, स्वान, इंगिल और वो होमलेस मैन किसी दूसरे डब्बे में चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ योंगसुक भी बचे हुए पैसेंजर्स के साथ एक डब्बे में रहता है। इधर सियोंग को कॉल करने पर सेंगवा को पता चलता है कि वो लोग कोच 13 के वॉशरूम में फंसे हुए हैं। योंगुक कहता है कि ट्रेन के सारे बचे हुए पैसेंजर्स कोच 15 में छुपे हुए हैं। सो फाइनली वो ये प्लान करते हैं कि वो सब कोच 9 से जाकर पहले सियोंग और सोन को बचाएंगे और फिर कोच 15 की तरफ बढ़ जाएंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग तीनों जॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच उन्हें ये समझ आता है कि दरअसल जॉम्बिस रात में नहीं देख सकते और वो सिर्फ साउंड्स पर ही रिएक्ट करते हैं। वो तीनों इस बात को एज अ एडवांटेज यूज करते हैं और जब जब ट्रेन टनल से पास होती है तभी सिर्फ एक डब्बे से निकलकर दूसरे डब्बे की तरफ जाते हैं। इसी टेक्निक का यूज करके वो लोग फाइनली कोच 13 के वॉशरूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और सभी को बचा लेते हैं। जिन्हीं को योंगुक का मोबाइल पर मैसेज आता है कि वो लोग सेफ हैं और कोच 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ये बात योंगसुक को पता चलता है तो वो गुस्से से बोलता है कि अब तक तो वो लोग जरूरी इन्फेक्टेड हो गए होंगे और उन्हें इस कंपार्टमेंट में नहीं घुसने देना चाहिए, नहीं तो सारे लोग वायरस का शिकार हो जाएंगे। दूसरी तरफ उन लोगों को कोच 15 तक पहुंचना था और जैसे ही नेक्स्ट टनल आता है सभी अगले कोच की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से होमलेस मैन गिर जाता है और उसकी मदद करने के चक्कर में टनल पास हो जाता है। अब एक बार फिर से जॉम्बी उन सभी को देख सकते थे और वे सभी पर हमला कर देते हैं। इधर सियोको और सेंगवा दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन वो दरवाजा बंद हो ही नहीं रहा था और इसी बीच एक जॉम्बी सेंगवा के हाथों पर काट लेता है। उधर योंगुक से कोच 15 का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था क्योंकि दरवाजा को लॉक कर दिया गया था। कोई रास्ता ना दिखते हुए योंगुक आखिर में वो डोर को बैट से मार मार कर तोड़ देता है। अब तक सेंगवा समझ चुका था कि कुछ देर में वो भी जॉम्बी में बदल जाएगा और इसलिए वो सियोको को सियोंग का ख्याल रखने बोलकर वहां से जाने को कहता है। वो आखिरी बार अपनी वाइफ से बात करता है और अपने होने वाले बच्चे का नाम उसे बताता है। हम देखते हैं कि इस भगदड़ के बीच में इंगल भी उन जॉम्बिस का शिकार बन जाती है। कोच 15 पहुंचते ही सियोको योंगसुक को मारने लगता है और गुस्से से कहता है कि उसके वजह से लोगों की जान गई है और आज बाकी लोग भी जिंदा होते अगर उसने दरवाजा बंद नहीं किया होता। लेकिन यहाँ योंगसुक सारे लोगों को भड़काने लगता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो गए हैं जिसके कारण उन्हें एक चैम्बर में आइसोलेट कर दिया जाता है। इधर जोंगिल की नजर अपनी बहन इंगिल पर जाती है जो अब तक जॉम्बी बन चुकी थी। वो काफी इमोशनल हो जाती है और दरवाजा खोलकर अपनी बहन को ज्वाइन कर लेती है। इस गलती की वजह से सारे जॉम्बिस कोच में घुस जाते हैं और एक एक करके सारे लोग उनका शिकार बन जाते हैं। अब सिर्फ वो लोग बचते हैं जो चैम्बर में थे। सियोको को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि ये वायरस वायस बायोटेक से फैलना शुरू हुआ है। दोस्तों ये वही कंपनी थी जिसके सारे शेयर सियोको ने बेच दिया था। तभी कंडक्टर सारे बचे हुए पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करता है कि ट्रैक ब्लॉकेज के कारण वो ट्रेन को डेजियो स्टेशन पर ही रोक रहा है और वो एक दूसरी ट्रेन को उनकी लेफ्ट वाली ट्रैक पर लाने जा रहा है। जब ट्रेन लेफ्ट वाली ट्रैक पर आ जाए तब वो लोग तुरंत उस ट्रेन को बुशान जाने के लिए उस पर चढ़ जाए। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि योंगसुक और उसका एक अटेंडेंट जॉम्बी हमले से बच गए थे क्योंकि दोनों वॉशरूम में छुप गए थे। इधर जैसे ही अटेंडेंट बाहर जाने के लिए वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तभी मतलबी योंगसुक अपनी जान बचाने के लिए उस अटेंडेंट को धक्का देकर जॉम्बी की तरफ फेंक देता है और खुद दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम सियोको और बाकी सर्वाइवर्स को देखते हैं जो दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक जलती हुई इंजन आती है और क्रैश हो जाती है जिसके वजह से जिनी और योंगुक बाकी सारे लोगों से अलग हो जाते हैं। इसके बाद ट्रेन पकड़ने के लिए वो लोग दूसरे रास्ते से जाते हैं। इसी बीच वहाँ योंगसुक भी आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो जिन्ही को जॉम्बी की तरफ फेंक देता है। अब कुछ देर में जिन्ही जॉम्बी बन जाती है और फिर वो योंगुक को भी काट लेती है जिससे वो भी जॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ योंगसुक भागते भागते नीचे गिर जाता है जहाँ उसी समय उसे एक जॉम्बी काट लेता है। जब कंडक्टर उसकी मदद करने जाता है तब एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए वो उसे भी जॉम्बिस की तरफ फेंक देता है और खुद इंजन की तरफ भागता है। इस घटना से ये तो साफ हो जाता है कि योंगसुक अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था और उसे दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इधर हम देखते कि होमलेस मैन सियोको, स्वान और सियोंग को जॉम्बिस से बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। फिर तीनों किसी तरह उस चलते हुए इंजन पर चढ़ जाते हैं जो उस ट्रेन कंडक्टर ने स्टार्ट किया था। लेकिन तभी केबिन से योंगसुक निकलता है जो कि अब तक जॉम्बी में बदल चुका था। सियोको योंगसुक को रोकने की कोशिश करता है और किसी तरह योंगसुक को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान योंगसुक ने उसे काट लिया था जिससे वो भी इन्फेक्टेड होने लगता है।
सियो को समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। इसलिए वो तुरंत सियोंग और सुअन को लेकर केबिन में जाता है और सियोंग को ब्रेक्स अप्लाई करने के इंस्ट्रक्शन समझाने लगता है ताकि जब ट्रेन बुसान पहुंचे तो वो इंजन को रोक सके। वो अपनी बेटी से आखिरी बार बात करता है और आखिर में वो ट्रेन से कूद जाता है। मरते वक्त भी वो उन पलों को याद करता है जब उसने पहली बार अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाया था। अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है। इसके बाद सुअन और सियोंग इंजन से निकलते हैं और एक टनल को क्रॉस करने लगते हैं। टनल के उस तरफ मिलिट्री डिप्लॉयड रहते हैं जिनको लगता है कि टनल से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। वो फायरिंग शुरू करने ही वाले रहते हैं कि तभी उन्हें गाने की आवाज आती है जो सुअन गा रही थी और वो समझ जाते हैं कि वो लोग सर्वाइवर्स हैं। दोस्तों, सुअन वही गाना गा रही थी जो वो अपने पिता के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने पिता के याद में गा रही थी और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।